हेलो फ्रेंड्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जैन योगा बुक के रिव्यू के बारे में बताया था। ओवरऑल एक बताया था कि क्या है इस बुक में। ठीक है। और आज हम पहला चैप्टर इसका पढ़ने वाले हैं, माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ बोथ ड्रिफ्ट। ठीक है। आपका मन और आपकी सोच और दोनों कैसे ड्रिफ्ट होते हैं। It was but yesterday I thought myself a fragment curing without rhythm in the sphere of life. Now I know that I am the sphere and all life in rhythmic fragments moves within me. यह कल की बात थी जब मैं अपने आप को एक टुकड़ा समझता था जो कि कंपन करता है बिना रिदम के। ठीक है। जिंदगी के गोले में। नाउ आई नो दैट आई एम द स्पेयर। अब मैं जानता हूँ कि मैं एक खुद में एक गोला हूँ और पूरी लाइफ जो है वह लयबद्ध तरीके से टुकड़ों में मेरे अंदर मूव करती है। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कल तक जो है मैं अपने आप को नहीं जानता था। मैं समझता था मैं एक टुकड़ा हूँ जो कि बिना कंपन के मूव कर रहा है। ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में स्पेयर ऑफ लाइफ यही हुआ, पूरा ब्रह्मांड। ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि मैं खुद ब्रह्मांड हूँ। ठीक है। और पूरी लाइफ मेरे अंदर मूव करती है। इसका मतलब ये है कि उसको रियलाइजेशन हो गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। ठीक है। तो लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद द क्वेश्चन व्हाट इज मैन। ठीक है। इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन we will understand the process of internal working of the gray matter which is called in common parlance thinking. अब हम ढूंढेंगे कि मैन क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ मैन, इसके बारे में हम ढूंढेंगे और इसको ढूंढते हुए हम अपने माइंड की इंटरनल वर्किंग को समझेंगे जिसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं आम बातचीत में। ठीक है। Experience shows that whilst engaged in thinking, our mind carries a main subject, but often on we go off the track into other disconnected subjects. ठीक है। जब भी हम ये एक्सपीरियंस दिखाता है, बोल रहा है कि जब भी हम किसी मेन सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है वो उस मेन सब्जेक्ट से इधर उधर चले जाता है। ठीक है। और हम फिर दोबारा से उसमें आ जाते हैं या फिर आ ही नहीं पाते। ठीक है। ये हम जो है अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। जैसे कि कुछ भी हम सोच रहे होते हैं लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से सोच नहीं पाते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट और ड्रिफ्टिंग। जो भी ये होता है कि हम मेन सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच पाते हैं, बीच में इधर उधर चले जाते हैं, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। या फिर ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। देयर आर टू इंटेंसिटीज ऑफ ड्रिफ्ट, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल और अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि दो टाइप के ड्रिफ्ट आपको आएंगे। एक तो होगा कंट्रोलेबल, दूसरा होगा अनकंट्रोलेबल। ठीक है। तो पहले की बारे में ए जो है वो क्या होता है, किस टाइप का होता है। दिस अकर्स व्हेन वी ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट बट इन द मिडस्ट ऑफ अ ड्रिफ्ट रियलाइज व्हाट हैज हैपेंड एंड ब्रिंग अवर सेल्फ बैक टू मेन सब्जेक्ट। मतलब ये कैसे होता है, जब आप कुछ सोच रहे हो और बीच में कोई दूसरा थॉट आ जाए और आपको पता चल जाए मुझे ये थॉट आया। ठीक है। और आप दोबारा से फिर मेन सब्जेक्ट पे वापस आ जाएं। मान लिया आप किसी मान लिया आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं जाना था। ठीक है। इस बारे में सोच रहे हैं, वहाँ जाके मैं क्या करूँगा ये सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको कोई बात याद आ गई पुरानी। ठीक है। लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया अरे मुझे ये बात याद आ गई, बट मैं तो सोच रहा था कि मुझे कहीं जाना है। ठीक है ना। इस बारे में मैं सोच रहा था। तो आपको वापस आ गया, आपको याद आ गई कि यार मेरा मेन सब्जेक्ट कुछ और था और मैं कहीं और चले गया। ठीक है। अब जो बी होता है अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर दूसरा अनकंट्रोलेबल बोलते हैं इसको। ठीक है। दिस अकर्स व्हेन वी ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट बट आर नॉट अवेयर दैट वी हैव डन सो and drift further into some other disconnected subjects till we end on a subject so different that we are not even able to recollect the original subject or the in between drifts। मतलब ये drift कब होता है कि हम जब कुछ सोच रहे हैं और बीच में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जो कि बिल्कुल अनकनेक्टेड हैं। ठीक है। मान लिया मैं कल को सोच रहा हूँ, कल से मान लिया कुछ स्टार्ट करने के बारे में, मान लिया कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से आपको याद आ रहा है यार कल शाम मैंने क्या खाया था। ठीक है। और उसके बाद अपने कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। तो मतलब एकदम अनकनेक्टेड है ना। मान लिया बिजनेस आप किसी अपना कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मान लिया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा, और उसके बाद पीछे आपका कुछ खाने की याद आई आपको, तो ये एकदम अनकनेक्टेड है ना। तो मतलब कुछ ऐसे थॉट्स जो कि एकदम आपस में कोई कनेक्शन उनका नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसे भी थॉट्स आते हैं बीच में। तो
ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब बीच में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं इन थॉट्स में चले गया हूँ। मतलब जैसे मान लिया आप सोच रहे थे अभी अपने बिजनेस के बारे में, और आप चले गए खाने में, ठीक है, लेकिन आपको खाने के बारे में सोचते समय ये नहीं पता चल रहा है यार मेरा मेन सब्जेक्ट क्या था। मेरा मेन सब्जेक्ट जो था बिजनेस, इस बारे में मैं सोच रहा था, ये था, ठीक है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब ये आपको पता ही नहीं चला मैं यहाँ से यहाँ कब चले गया। और जो है बहुत सारे उसके बाद अलग अलग थॉट्स में चले गए आप, लेकिन आपको पता ही नहीं चला यार मेरा मेन सब्जेक्ट तो ये था। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम मान लिया कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, माना अपने रूटीन के बारे में हम सोच रहे हैं यार सुबह से शाम तक हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन अचानक से कोई मान लिया सामने से कोई आ गया जान पहचान का आपका, और उसके सामने आप बात करने लग गए उससे, ठीक है, तो आप भूल गए ना मैं क्या सोच रहा था, मेन आपका सब्जेक्ट क्या था, मतलब उस बारे में आप आगे को नहीं सोच पाए फिर उसके बाद। तो ये भी एक टाइप का ड्रिफ्ट है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से कहाँ चले गया, या फिर मेरा मेन सब्जेक्ट क्या था ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मतलब आप उसके बाद जो है ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में सोच नहीं पाते, और उसके बाद उसके बीच में दो जो ड्रिफ्ट आए थे उसके बारे में भी सोच नहीं पाते, ठीक है। Both A and B can take place when an individual is thinking or rather is engaged in the process of thinking। या तो मतलब कोई व्यक्ति जब सोच रहा हो, या फिर सोचने की प्रोसेस में लगा हुआ हो। ये जो कोई भी ड्रिफ्ट ए या बी में से, मतलब कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल कोई भी ड्रिफ्ट आपको आ सकता है, ठीक है, जब आप सोच रहे होते हैं। और दिस कैन इवन हैपन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन लाइट कन्वर्सेशन। मतलब ये तब भी हो सकता है जब बहुत सारे लोग साथ में बात कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कोई लोग हैं मान लिया अपने कुछ बात कर रहे हैं, मान लिया आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपके गांव में है कोई बाहर से आता है कोई व्यक्ति, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, और अचानक से चले जाते हैं किसी अदर थॉट्स पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उनकी जो पूरा जो ग्रुप है लोगों का, तो उसका उसका ये ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट कुछ और था और वो चले कहीं और गए, ठीक है ना, ये हुआ। तो ये है। उसके बाद लेट अस नाउ प्रोसीड टू अवर स्टडी व्हाट इज मैन द ह्यूमन बीइंग। ये पूछ रहा है हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, मनुष्य क्या होता है, क्या एक ह्यूमन बीइंग होता है। एंड लेट अस वॉच अवर थिंकिंग प्रोसेस, और देखते हैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, ये चीज़ ढूंढते हुए कि मनुष्य क्या है। आपका ड्रिफ्ट वन, मतलब कि जब वो ढूंढ रहा है इसके बारे में कि अ, मनुष्य क्या है, उसके उसके माइंड में पहला ड्रिफ्ट क्या आया उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आई रिफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैन। और डिक्शनरी इज सो इसेंशियल फॉर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। पूछ रहे हैं डिक्शनरी तो जरूरी होती है ना स्पेलिंग्स और मीनिंग्स के लिए। आई थिंक ऑफ माई स्पेलिंग्स एंड दिस इन टर्न मेक्स मी थिंक of my office stenographer whose spellings makes me doubt my own at times। अब वो डिक्शनरी के बारे में डिक्शनरी को देख रहे हैं, ठीक है, फिर अपनी अपनी जो है स्पेलिंग्स के बारे में माइंड में थॉट आया, और उसके बाद जो थॉट आया वो अपने ऑफिस के स्टेनोग्राफर, मतलब जो टाइपिस्ट होता है उसके बारे में उनको मतलब दिमाग में थॉट आया। हुज स्पेलिंग्स मेक्स मी डाउट माई ओन एट टाइम्स, मतलब जो खुद को उनको डाउट में डाल देती हैं कई बार, ठीक है ना। ऐसा ऑथर बोल रहा है कि मुझे कई बार जो है मेरे स्टेनोग्राफर की जो स्पेलिंग्स हैं डाउट में डाल देती हैं, ठीक है। उसके बाद है हुज स्पेलिंग्स मेक्स मी डाउट माई ओन एट टाइम्स बट हाउ नीट शी इज़ इन हर ड्रेस एंड मेकअप and how fine is her clear cut nose and her round cheeks and her glances, they are full of meanings that no dictionary can give। वो बोल रहे हैं कि उसका जो उसकी ड्रेस है कितनी साफ है, और उसका मेकअप जो है, एंड हाउ फाइन इज़ हर क्लियर कट नोज एंड हर राउंड चीक्स, और कितने अच्छे हैं उसके जो उसका नोज़ है और उसके जो गाल हैं, और उसके जो उसने जो चश्मा पहना है, दे आर फुल ऑफ मीनिंग्स। ये जो है मीनिंग, मतलब इनमें ही मीनिंग है, ठीक है, जो कि कोई भी डिक्शनरी दे नहीं सकती। बट आई हैव ड्रिफ्टेड, मतलब वो क्या सोच रहे थे, वो मैन की मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी के बारे में सोच रहे थे, मतलब डिक्शनरी को देख रहे थे। उसके बाद उनने स्पेलिंग्स के बारे में सोचा, वो स्पेलिंग्स
वहाँ पर उनको स्टेनोग्राफर के थॉट में ले गई, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल देख सकते हैं आप, ड्रिफ्ट क्या होता है। मेरा कॉल आ गया था, ठीक है, मोबाइल पे, तो जैसे मान लिया अगर मैं कॉल को उठाता और उसके बाद जो मेरी बात हुई उसके हिसाब से चल देता और अपना प्रीवियस जो चीज़ थी उसको भूल जाता, तो मतलब ये एक ड्रिफ्ट होता, ठीक है, मेन सब्जेक्ट से। बट मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे कि जो उसकी स्पेलिंग्स हैं, नहीं, उसके जो उसका नोज़ है और जो उसके गाल हैं जो कि फुल ऑफ मीनिंग है, मतलब उनमें मीनिंग्स हैं और कोई भी डिक्शनरी ऐसा दे नहीं सकती, वो बोल रहे हैं मैं ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, मेन सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट हो गया। To come back to the meaning of man, the dictionary defines this as a human being as distinct from lower animals and from angels or divine beings with intellectual qualities peculiar to man। जो मनुष्य होता है, डिक्शनरी क्या बता रही है मनुष्य के बारे में, क्या होता है मनुष्य, ठीक है। डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है कि जो मनुष्य है वो अलग होता है किससे, लोअर एनिमल से और एंजल्स से। एंजल्स को डिवाइन बीइंग भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब दिव्य आदमी जो होते हैं, मतलब जो इंसान से थोड़ा एक स्टेप ऊपर होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ये डिक्शनरी बोलती है कि जो मनुष्य है वो अलग है लोअर एनिमल से भी और डिवाइन बीइंग से भी, ठीक है। किन चीज़ों के साथ, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, मतलब कि विद इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, उसके पास क्या है, बौद्धिक क्षमता अलग है, ठीक है ना, जो कि विशेषकर मनुष्य के पास ही है, पक्यूलियर टू मैन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, मनुष्य क्या है कि लोअर एनिमल से अलग है और डिवाइन बीइंग से अलग है अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के साथ, जो कि केवल मनुष्य के पास है, मतलब अलग क्वालिटीज़ हैं मनुष्य के पास, डिवाइन बीइंग से भी, एनिमल से भी, ठीक है। ड्रिफ्ट सेकंड क्या है, माई आईज ग्लांस्ड ओवर द फ्रेज हाफ ए मैन। मेरी आंखें जो है पड़ी किसके, फ्रेज पर पड़ी, हाफ ए मैन, ठीक है। जब वो डिक्शनरी में ढूंढ रहे थे मीनिंग मनुष्य की, उनने देख लिया मैन क्या होता है, उसके बाद उनकी आईज जो है फ्रेज पे पड़ी हाफ ए मैन, ठीक है। आई लुकड अप, टर्न्ड राउंड एंड आस्क माई फ्रेंड हु वॉज नियर, जो कि पास में था, मैंने अपने दोस्त से पूछा, से व्हाट इज हाफ अ मैन, मतलब ये क्या होता है, हाफ ए मैन क्या होता है, उन्होंने पूछा, ठीक है। माई फ्रेंड सेड वन हु इज अनमेरिड एंड फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजंस लेफ्ट द रूम वेरी अनॉयड। इट वॉज क्लियर ही वॉज एंग्री बट आई हैव ड्रिफ्टेड अगेन। मतलब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं, राइटर ऐसा बोल रहे हैं, पीजे सेहर जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी आंखें पड़ी फ्रेज पर, उसमें लिखा था हाफ ए मैन। अब मैंने ऊपर देखा और अपने फ्रेंड से पूछा जो कि बगल में बैठा था कि होता क्या है ये हाफ ए मैन, तो उसने बोला कि हाफ ए मैन का मतलब है जो कि अनमेरिड है उसे बोलते हैं। और उसके बाद वो कुछ मतलब रीज़न का पता नहीं था, पता नहीं किस रीज़न से वो चले गया बाहर को, और ये पता था कि वो चिढ़ा हुआ है, ठीक है। और लेकिन वो फिर से ड्रिफ्ट हो गए क्योंकि वो मैन की जो मीनिंग ढूंढ रहे थे, ठीक है, उन्होंने ढूंढ ली थी, लेकिन उसके बारे में सोचने के बजाय वो, उस मैन के बारे में सोचने के बजाय वो कहीं और चले गए, हाफ ए मैन वाले फ्रेज पे चले गए, ठीक है। उनके आंखें पड़ गई होंगी उस पर, तो ये भी ड्रिफ्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद ड्रिफ्ट थर्ड, ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं ड्रिफ्ट थर्ड को। इसमें जितना भी पढ़ लिया उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ड्रिफ्ट थ्री से हम आगे को करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू।